नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष जवेरी और आज हम सीखेंगे इंग्लिश टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 10 पोएम नंबर 2 पेंसिल। दोस्तों, जयंत परमार जो मूल गुजराती है, उनका जन्म अहमदाबाद में एक मिल कामदार और गृहिणी के घर हुआ था। पिता साम्यवादी पक्ष के कार्यकर्ता थे और यह परिवार गरीब मुस्लिम दलित मिश्रित विस्तार में रहता था। आर्थिक परिस्थिति कमजोर होने की वजह से 15 साल की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू किया। स्थानीय स्टूडियो के लिए उन्होंने चित्र बनाना शुरू किया। बाद में बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी करके बैंक अधिकारी के रूप में रिटायर्ड हुए। खुद ज्यादातर उर्दू साहित्य लिखते और उनकी यह कविता पेंसिल का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बैदर भक्त ने किया। कवि जयंत परमार ने इस काव्य में एक बच्ची के मन की विचार शक्ति के साथ शिक्षण जुड़ता है, तब उस बच्ची के विचार कहां तक पहुंच सकते हैं, उसकी बहुत ही बेहतरीन प्रस्तुति इस काव्य में की है। तो शुरू करते हैं जयंत परमार की उत्तम कृति पेंसिल। पोएम नंबर 2 पेंसिल। माई डॉटर, लिटल डियर डॉटर, लाइट्स अ पेंसिल with a sharpener. The sky of the white paper begins to be filled with light. My daughter, मेरी बेटी, little dear daughter, छोटी सी प्यारी बेटी, lights a pencil. Lights यहां पर लाइट्स यानी प्रकाशित करना। लाइट्स ऑफ पेंसिल, पेंसिल को प्रकाशित करना यानी पेंसिल की नोक निकालना। विथ अ शार्पनर, शार्पनर की मदद से, शार्पनर की मदद से पेंसिल की नोक निकाली। द स्काई ऑफ द व्हाइट पेपर begins to be filled with light. आसमान जैसे सफेद कागज पर प्रकाश फैलाना शुरू किया, यानी कागज पर पेंसिल से चित्र बनाना शुरू किया। द ब्लैक बर्ड फ्लाइंग अवे with the tree, glasses on the eyes of the peacock, the fire chariot flying in the air, the airplane walking on the road, the lion having a conversation with the cow. द ब्लैक बर्ड काला पंछी फ्लाइंग अवे विद द ट्री पेड़ के साथ उड़ गया। कागज पर अपनी कल्पना के चित्र पेंसिल से इस छोटी सी प्यारी सी बेटी ने बनाना शुरू किया। तब उस चित्र में पेड़ के साथ पंछी आसमान में उड़ता है। ग्लासेस ऑन द आईज ऑफ द पीकॉक, मोर की आंखों पर चश्मा है। द फायर कैरियट फ्लाइंग इन द एयर, अग्निरथ आसमान में उड़ रहा है। द एयरप्लेन वॉकिंग ऑन द रोड, हवाई जहाज रास्ते पर चल रहा है। द लायन
हैविंग अ कन्वर्सेशन विद द काउ। सिंह गाय के साथ बात कर रहा है। दोस्तों, आपने पंचतंत्र की कहानियों में कभी पढ़ा होगा, उसमें जानवर एक दूसरे से बातें करते हैं। उसी प्रकार इस काव्य में इस बेटी ने अपने चित्र में सिंह को गाय के साथ बात करते हुए दर्शाया है। अ वन आइड सन ऑन द ब्लैक ट्री with a patch of cloud over it. A blue fish flying on the forehead of the cloud. The yellow butterfly swimming in the waterfall. A one-eyed sun, एक आंख वाला सूर्य, on the black tree, काले पेड़ पर है, with a patch of cloud over it, और उसके ऊपर बादल का पेच लगा है, यानी सूर्य के आगे बादल छा गए हैं। A blue fish flying on the forehead of the cloud, एक नीले रंग की मछली बादल के सिर पर उड़ रही है। द येलो बटरफ्लाई स्विमिंग इन द वाटरफॉल, और एक पीली तितली पानी में तैर रही है। माई डार्लिंग डॉटर, इन हर ecstasy is busy drawing strange pictures. My darling daughter, मेरी प्यारी बेटी, in her ecstasy, बहुत ही खुश है, is busy drawing strange pictures, किस बात पर खुश है? उसके विचित्र से चित्र बनाने में व्यस्त है। यानी मेरी प्यारी बेटी अपने विचित्र से चित्र बनाने में व्यस्त है और बहुत ही खुश है। बट when the schoolmaster gives her homework, my darling doll breaks the tip of the pencil in anger. But when, लेकिन जब the schoolmaster, स्कूल के शिक्षक, gives her homework, उसे होमवर्क देते हैं, तब my darling doll breaks the tip of the pencil in anger. तब मेरी प्यारी सी गुड़िया पेंसिल की नोक को तोड़ देती है, in anger, गुस्से में। And the candle of the pencil is extinguished. Only the smoke remains on the sky of the white paper. And the candle of the pencil is extinguished. और पेंसिल की मोमबत्ती बुझ जाती है। Only the smoke remains on the sky of the white paper. सिर्फ सफेद कागज के आसमान पर धुआं रह जाता है। यानी अपनी कल्पना का जो चित्र यह छोटी सी प्यारी बच्ची ने तैयार किया था, उस पर सिर्फ धुआं रह जाता है। दोस्तों, यहां पर यह काव्य समाप्त होता है। मैं उम्मीद रखता हूं
कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और सच में आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वे लोग भी इस प्रकार के वीडियो का अभ्यास कर पाए। और अभी तक मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दे और बाजू में दर्शाए हुए बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले नए वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहेगी। ओके, तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस लेकर बहुत जल्द वापस मिलेंगे। बाय।